किस्से से। बात उस वक्त की कि जब राजा नल अपना सारा राजपाट अपने छोटे भाई पुष्कर से हार जाते हैं जुए में, तो पुष्कर का ये आदेश होता है कि राजा और रानी अपने बच्चों को लेके इस नगरी से बाहर हो जाएं। प्रेमी सज्जनों, राजा नल ने और रानी दमयंती ने अपने दोनों बच्चों को अपने पीहर भेज दिया रानी दमयंती के, और राजा और रानी चल देते हैं, जंगल बियाबान में पहुंच जाते हैं। चलते चलते 2-3 रोज हो गए, रानी की भूख प्यास से हालत खराब हो जाती है। रानी दमयंती कहने लगी, महाराज मुझे भूख लग रही है। तो राजा नल, तीतरों का जोड़ा नजर आता है, तीतरों के जोड़े को मारने की कोशिश करते हैं। अपनी धोती खोल के डाली, समय का ऐसा फेर था कि धोती भी राजा नल की पोती कर लेके उड़ जाते हैं। राजा नल नंग धड़क खड़ा रह जाता है। रानी दमयंती से आधी साड़ी छीन के अपने लगोट करके बांध ली। रात का समय हो जाता है। प्रेमी सज्जनों, रानी दमयंती को नींद आ जाती है, लेकिन राजा नल को नींद नहीं आ रही। विचार कर रहे हैं कि अगर मैं ऐसे ही इसके साथ रहा तो ये परेशानियों का सामना करना पड़ेगा इसको, क्यों ना मैं इस रानी को यही जंगल बियाबान में छोड़ के चला जाऊं। राजा नल रानी दमयंती को जंगल बियाबान में छोड़ के चले जाते हैं। रानी दमयंती की जैसे ही आंख खुली, पास में देखा तो पति नजर नहीं आए, बेचैन हो जाती है, चारों तरफ देखती है, कहने लगी, पिया जी पूरा समय हो जब ये तो देखा है कि औरत मर्द को छोड़ के चली जाती है, लेकिन आपने तो उल्टा कर दिया। लेकिन आप कहीं ये सोचते हो कि मैं आपका साथ छोड़ दूंगी? नहीं, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, मैं आपको ढूंढ के छोड़ूंगी। जंगल बियाबान में कैसे अपने पति की तलाश कर रही है, आएगा। पंडित लक्ष्मीचंद ने क्या लिखा, सुनिए। अगली वाली गा दूंगी मैं। हाँ, इसका अगली गा दो। इसके मन्नू कंवल की एक रागनी हो चुकी ना, जी, और 3 रागनी और होगा, क्योंकि इसके बाद में रिंग कार्ड का सिलसिला। ठीक है, तो दीपक को कॉल कर दो। उसके बाद में वो सुरेश निदाना और मोनिकर पापड़ा, ठीक है, दोनों को रिंग कार्ड दिया। आई, हाँ जी। वैसे तो पूरी रानी हो ही चुकी है, कल कहीं बतेरी गवानी लगते हैं। सुनो, ये सोशल मीडिया का जमाना है, हम आपको बीच में अगर पब्लिक का रिकॉर्डिंग आ तो हम आपको शिफ्ट कराएंगे, पूरा नहीं मानना इस बात। कुछ भी हो नहीं, हमें रिकॉर्डिंग जरूरी नहीं है, देखो सारा बदल खाली पड़ा है। तो ये आपको ये परेशान करने वाली बात नहीं, अगर पब्लिक को छाया चाहिए ना बैठने के लिए, तो बीच में शिफ्ट करा देंगे। चलो आई, तो प्रेमी सुनो, रानी दमयंती भटकती भटकती एक बाबा जी के पास में पहुंची। बाबा जी ने ये कहा, बेटी अगर तू अपने पति की तलाश कर रही है तो तुझे जंगल में रहने का कोई काम नहीं है, तू आगे जाके नगरी में अपना गुजारा कर ले, क्योंकि जंगल बियाबान में तुझे अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। रास्ता बताया बाबा जी ने कि आगे जाएगी तो नगरी नजर आएगी। जैसे ही वो रास्ता देखा, रानी दमयंती ने अपना सिर माथे में मारा और कहने लगी, बाबा जी ये रास्ता तो मेरे पति ने बताया था कि लक्ष्मी जन का सुन दमयंती कित का तेरी निगाह से, लक्ष्मी जन का सुन दमयंती कित का तेरी निगाह से, विंध्याचल पर्वत नदी कौशली जल सारी दुनिया ना से, पर्वत उतर का थोड़ी दूर का कौशल देश का रासे, एक रास्ता चंदेरी तो कुंदनपुर ने, एक रास्ता चंदेरी जा रहा है, एक रास्ता कुंदनपुर जा रहा है। कुंदनपुर रानी दमयंती का पीहर था, वहां नहीं जाती है। चंदेरी के अंदर पहुंच गई जहां उसकी मौसी रहा करती थी। मौसी के पास में रह के गुजारा करने लगी, दासी बांदियों वाले काम करना शुरू कर देती है। एक समय बैठी बैठी विचार कर रही है कि समय का कोई भरोसा नहीं है, क्या से क्या कर दे। कहने लगी, क्या तो मैं रानी थी, आज मुझे दासी बनना पड़ेगा। अपना बीता हुआ वक्त याद आया और रोने लगी। एक बात के माध्यम से पंडित जी ने क्या लिखा, सुनिए। वार्ता 30 सेकंड की बस 0% वार्ता है।
आज बर्थडे का टाइम दियो कोई नहीं, चलो जी ले ले। उल्टी गंगा
कुछ भी करवा देता है। अंतिम कली में कहने लगी, अरे मैं तो महारानी हुआ करती, लेकिन आज मुझे दासी वाले काम करने पड़ रहे हैं। कारण सिर्फ समय का खेल है। प्रेमी श्रोताओं, अंतिम कली में क्या कहने लगी? रागनी अच्छी लगी हो तो ताली बजा दो जोरदार से। अगर मुझे ऐसे